नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए एक और अच्छी कहानी लेके आया हूं। कहानी का नाम है जब साधु बन गया राजा। एक साधु था। एक शहर से चलते चलते दूसरे शहर पहुंच गया। शहर का दरवाजा बंद हो गया क्योंकि रात हो गई थी। वह साधु दरवाजे के बाहर ही सो गया। उस दिन उस शहर के राजा को किसी बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका कोई बेटा नहीं था। राज्य पाने के लिए रिश्तेदार लड़ने लगे। एक कहता कि मेरा हक है, दूसरा कहता कि मेरा हक है। अंत में सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि कल सुबह दरवाजा खोलने पर जो सबसे पहले व्यक्ति अंदर आएगा उसको राज्य दे देंगे। ऐसा निर्णय होने से विवाद मिट गया। सुबह होते ही शहर का दरवाजा खुला तो सबसे पहले वह साधु अंदर आया। अंदर आते ही हाथी ने अपनी सूंड से उठाकर बाबा जी को अपने ऊपर चढ़ा लिया। लोग जय जयकार करते हुए बाबा जी को दरबार में ले गए। बाबा जी ने पूछा कि यह क्या तमाशा है भाई। उन्होंने बाबा जी से कहा, महाराज, हमने विचार कर लिया था कि कल शहर में जो सबसे पहले अंदर आएगा उसको राज्य सौंप देंगे। सबसे पहले आप आए, इसलिए हमने आपको यहाँ का राजा बना दिया। बाबा जी ने कहा कि अच्छी बात है। बाबा जी नहा धोकर राजकीय पोशाक पहन ली और आज्ञा दी कि एक बक्सा लेकर आओ। जब बक्सा आया तो बाबा जी ने अपने पहले के कपड़े, अपनी तुम्बी, खड़ऊ आदि रखकर ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रख ली। अब बाबा जी बढ़िया तरीके से राज करने लगे। बाबा जी में ना तो कोई अपनी कामना थी, ना कोई चिंता थी और ना उनको कोई भोग करना था। उन्होंने भगवान का काम समझकर खूब बढ़िया तरीके से राज्य करना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों बाद राज्य की उन्नति हो गई। आमदनी बहुत ज्यादा हो गई। राज्य का खजाना भर गया। प्रजा भी सुखी हो गई। पड़ोसी राजा ने विचार किया, बाबा जी राज्य तो करना जानते हैं पर लड़ाई करना नहीं जानते। उसने चढ़ाई करने का निर्णय लिया और अपनी सेना को आदेश देकर उस राज्य में चढ़ाई कर दी। राज्य के सैनिकों ने बाबा जी को समाचार दिया कि पड़ोसी देश के राजा ने उनके यहाँ चढ़ाई कर दी है। बाबा जी बोले कि करने दो, हमने लड़ाई नहीं करनी। थोड़ी देर में समाचार आया कि शत्रु सेना नजदीक आ रही है। बाबा जी बोले आने दो। फिर समाचार आया कि शत्रु की सेना सामने खड़ी हो गई है। तो बाबा जी ने एक आदमी भेजा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। पड़ोसी राजा ने समाचार भेजा कि हम यह राज्य लेने आए हैं। बाबा जी ने कहा कि राज्य पाने के लिए लड़ने की क्या जरूरत है। बाबा जी ने आज्ञा दी कि मेरा एक बक्सा लाओ। बक्सा मंगाकर उन्होंने उसको खोला और अपने पहले के कपड़े पहनकर हाथों में तुम्बी ले ली और अपना सामान लेकर चलने लगे। पड़ोसी राजा से भी कह दिया, इतने दिन मैंने रोटी खाई, अब आप खाओ। मैं तो इसलिए बैठा था कि राज्य संभालने वाला कोई नहीं था। अब आप आ गए हो तो इसको संभालो। व्यर्थ में लड़ाई करके एक दूसरे को मारने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शत्रु सेना आए तो उसको राज्य मत दे दो, बल्कि बाबा जी की तरह जो काम सामने आए उसको भगवान की इच्छा समझकर निष्काम भावना से बढ़िया तरीके से करो और खुद कोई लोभ मत करो। धन्यवाद।